एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिमिंग का बिजनेस आइडिया पाई का रेस्टोरेंट बूस्ट कर देता है। चेंशी और जयू के डैड ग्रैंडमा चेन को लेकर आते हैं और चेनमो के डैड और उनके पीछे पीछे फांग भी शॉप पर पहुंच जाती है। ऑफर्स के चलते रेस्टोरेंट का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है। माँ और शावान भी घर पर मैच देख रहे थे और सारे एडल्ट्स भी साथ में मैच देखकर मज़े कर रहे थे। मैच में जैसे ही लास्ट गोल के बाद चाइनीज टीम जीत जाती है तो पूरी शॉप में एक खुशी की लहर होती है। सब खूब चिल्ला रहे थे। एकदम से ग्रैंडमा यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती हैं और फिर सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एक एक करके सारी फैमिली हॉस्पिटल आती है जहाँ ग्रैंडमा का ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन के दौरान 4-5 घंटे लगने वाले थे, इसीलिए सभी एडल्ट्स माओ, शाओहान और जयू को घर पर जाने के लिए कहते हैं। वो तीनों अब पैदल घर पर जाते हैं और अपने घर के बाहर पहुंचते ही जयू को कॉल की आवाज़ आती है। वो जल्दी जल्दी से कॉल उठाती है तो पता चलता है कि ग्रैंडमा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। सभी लोगों के मन में इससे खुशी होती है और सब एक राहत की सांस लेते हैं। जयू को अपने घर छोड़कर शाहवान और माओ जा रहे होते हैं। तभी माओ शाहवान से उसके डैड की डेथ की टाइम सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि वो कुछ 6 साल का था जब उसके डैड की डेथ हुई और इनिशियली उसे लग रहा था कि वो पूरी फैमिली और रिलेटिव के साथ कहीं पर घूमने जा रहे हैं। फिर जब वो फ्यूनरल हॉल पहुंचे और उसने वहां पर अपने डैड को पड़े हुए देखा तब उसे रियलिटी का एहसास हुआ। माओ भी ये सुनकर तब का टाइम शेयर करता है जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई थी और बताता है कि वो उनको कितना ज़्यादा याद करता है। शावन और माओ फिर प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो जयू के साथ हमेशा रहेंगे। अगले दिन अब ग्रैंडमा चेन को रूम में शिफ्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाता है। होश आते ही सबसे पहले वो मैच के बारे में पूछती हैं, जिसको सुनकर सभी लोग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ग्रैंडमा अब कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और जयू अपनी मॉम डैड की पूरी हेल्प करती हैं ग्रैंडमा का ध्यान रखने में और हॉस्पिटल के काम में भी, जिस चक्कर में उसका स्कूल मिस हो जाया करता था। ग्रैंडमा के दोनों बेटे भी ऑन द वे ही थे। ये चीज़ चेंशियो ने इन्फॉर्म करती है। तभी जिमिंग बात करने के लिए जयू के डैड और चेंशी को बाहर लेकर जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो उनके भाइयों के रुकने के लिए उनकी पुराने घर में अरेंजमेंट कर देंगे। तभी जयू अंदर से आवाज़ लगाती है। ग्रैंडमा चेन अब रोते हुए सॉरी कहती हैं और जयू का हाथ पकड़कर उसे कहीं पर जाने नहीं देती। थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि वो जयू को चेंशी समझ रही थी और कहती है कि वो अपना ध्यान रखे और ग्रैंडमा चेन को हेट ना करे क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती हैं। सभी लोग अब इस अपॉलॉजी को देखकर रोने लगते हैं। तभी एकदम से ग्रैंडमा अपने कॉमरेड के दिनों के फ्लैशबैक में चली जाती हैं और एक लंबी सांस लेती है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ग्रैंडमा की डेथ से सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और बहुत टाइम बीत जाता है। एक दिन जिमिंग को लेकर जयू के घर पर आता है, जहाँ रास्ते में बाहर सब लोग उसे उसके लॉस के लिए कॉन्डोलेंस दे रहे थे। घर पहुंचकर वो देखता है कि चेंशियो के साथ बैठकर तीनों बच्चे पेपर फोल्ड करते हैं। टेबल पर बैठकर अब चेंशियो और जिमिंग अपने बचपन के ग्रैंडमा चेन के साथ बिताए हुए दिनों को याद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जयू भी यहाँ पर बोलती हैं कि लास्ट के दिनों में जयू तो ग्रैंडमा को याद ही नहीं थी, वो तो उसे स्वीटी कहकर बुलाती रहती थी। ये समझकर कि ये उनकी बेटी चेंशियो है। जयू के इतने हार्ट ब्रेकिंग चीज़ को सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और शाहवान माओ से कहकर जयू को भी साथ लेकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल कर रही तीनों हर वो जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें ग्रैंडमा लेकर जाया करती थी और फिर अम्यूज़मेंट पार्क में उनकी फ़ोटो की जगह वो लोग वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि शाहवान समझाता है कि ग्रैंडमा को हो सकता है कि वो लोग याद ना हो, पर एट द एंड ऑफ द डे ग्रैंडमा हमेशा उन लोगों के दिल में ही रहेगी। जयो वापस घर जाती हैं और उसे विंडो के पास बैठी हुई उसकी ग्रैंडमा की मेमोरी याद आती है। वो अपनी मॉम को बताती हैं कि कैसे उन्हें मून को देखना कितना अच्छा लगता था। चंचू बताती है कि उसका नाम और जयू का नाम उन्होंने मून के रेफरेंस में ही रखा था और ये भी बताती हैं कि बैंक कार्ड का पासवर्ड चंचू का बर्थडे था। ये सुनकर जयू भी बोलती है कि आप दोनों पूरी लाइफ लड़ते थे, लेकिन एंडिंग में उनके लास्ट डेज में भी उन्हें केवल उनकी स्वीटी यानी कि उनकी बेटी याद थी। तभी चेंशियो जयू को एक फ़ोटो दिखाती है जयू और ग्रैंडमा चेन का, जिसके पीछे जयू के लिए ग्रैंडमा चेन वही सेम चीज़ लिखती हैं जो कि उस दिन उन्होंने उसको समझाने के लिए कहा था कि जयू जैसी भी है वो उसकी फेवरेट है। ये देखकर जयू रो पड़ती है और फिर अपनी रूम में जाकर उस फोटो को संभाल कर रख देती है। वो अपने स्टडी टेबल पर बैठी ही थी कि तभी उसे जूस कलर वाला गिफ्ट दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पी क्लास में चेनमो पहले अपनी रेस फिनिश करके जयू और कामिन को मोटिवेट करके उनकी रेस फिनिश करवाने में हेल्प करती है ताकि वो लोग भी पीई टेस्ट में पास हो जाए। ब्रेक में क्लास में जयू चेनमो को उसकी ड्राइंग करी हुई बुक देती है
और उसमें जो उसने लिखा है उसे पढ़ने को कहती है। कामेन और चेनवो अब दोनों ही उसे पढ़ते हैं, जिसमें जूस गर्ल एडवेंचर्स देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और फाइनली अब ये लोग फिर से रियूनाइट हो जाती हैं। स्कूल के बाद ये लोग शीदियान मॉल साथ में जाते हैं और आने वाला टाइम साथ में खूब इंजॉय करते हैं। जिसके बाद 2002 का स्प्रिंग चालू हो जाता है और ये तीनों जूस गर्ल्स अपनी साइकिल के साथ स्कूल जाते हैं, पर तीनों टेंशन में थे क्योंकि उनके सेकंड मॉक टेस्ट के आज रिजल्ट आने वाले थे। सभी लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं और उनकी टीचर उन्हें और मेहनत करने को कहती हैं क्योंकि कॉलेज एडमिशन एग्जाम बहुत ही पास में ही थे। शाहवान और चेनमो भी छुप छुप कर अपनी पढ़ाई की अपडेट एक दूसरे को दिया करते थे और शाहवान चेनमो के इम्प्रूव करने पर भी काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। वॉन्टन शॉप में सारी मदर्स काफ़ी टेंस्ड होती हैं अपने बच्चों के कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड और फिर एक दूसरे को बताती हैं कि कैसे वो लोग अपने बच्चों को हेल्प कर रही हैं। चेंशु बता रही होती है कि कैसे वो और जयू के डैड जयू की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एपिंग फिर शाहवान को बताती है कि उसने बचपन से एक यूनिवर्सिटी का सोच के रखा था जहाँ पर उसके डैड चाहते थे कि वो जाए। फांग बताती है कि चेनमो में ऐसी कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जाने की इच्छा तो नहीं बताई है, पर यह ज़रूर कह दिया है कि वो उसकी डैड की चूजन यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाएगी। इसे सुनकर पाई बताती है कि कैसे कामेन तो बिल्कुल ही क्रेजी एक्ट करने लगी है एग्ज़ाम की स्ट्रेस के चक्कर में। सारी मॉम उनके बच्चों के लिए काफ़ी परेशान होती हैं और वो लोग क्या कर सकते हैं डिस्कस करते हैं। स्कूल में शाहवान के क्लासरूम में वो फिर उस डिवाइस को लेकर आता है जिससे वो चेनमो से बात करता है। उसके क्लासमेट को उसका वो पढ़कर ब्लश करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाहवान अब मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी कामेन आकर वूजी और शाहवान को बुला लेती हैं और शाहवान उस डिवाइस को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। असल में वूजी का टॉप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है और शाहवान को मॉडल स्टूडेंट का प्राइज मिलने वाला होता है, इसीलिए उनका फ्रेंड्स ग्रुप इंक्लूडिंग माओ साथ में खाना खाते हैं और उन दोनों से ट्रीट की मांग करते हैं। वूजी सबको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता है तो शाहवान सबको वॉन्टन शॉप में पार्टी देने की बात करता है। इसी तरह कामेन का धीरे धीरे इस बात करना सभी को काफ़ी वियर्ड लगता है। तभी लुयाओ बोलता है कि वो किसी स्पेसिफिक रीज़न से ऐसा कर रही है। ये सुनते ही कामेन उसे चुप करा देती है और बोलती है कि सरप्राइज रहने दो। कामेन की ऐसी हालत देखकर जय और चेनमो से रुका नहीं जाता। वो दोनों कामेन को अपने साथ ले जाते हैं वॉशरूम जाने का बोलकर। वो लोग अब उसे कन्फ्रंट करते हैं और उससे पूछते हैं। तब कामेन बताती हैं कि वो आर्ट एग्ज़ाम ले रही लुयाओ के साथ, अगर वो पास करती हैं तो वो एक्टर्स को मैनेज कर पाएगी। दोनों जय और चेनमो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कामेन को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो ये बात उसके घर पर नहीं बताएंगे। इस कन्फेशन के बाद चेनमो बताती है कि कैसे उसे शंघाई में नहीं रहना है बल्कि उसे बीजिंग जाना है। वो बताती है कि उसका वहाँ पर जाकर अकेले रहना हमेशा से एक सपना था। जयू भी अपने दोस्तों के बारे में सुनकर खुद सोचती हैं कि उसका क्या ही होगा। कामेन फिर चेनमो से पूछती हैं कि क्या उसे शाहवान को इस बार में बता दिया है क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगह पर जाने वाले हैं, जिस पर चेनमो बोलती है कि उसने नहीं बताया। शाहवान भी अपनी नई फैमिली के साथ अपने डैड की ग्रेव विजिट करने के लिए जाता है। सभी लोग ग्रेव को साफ करते हैं और अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं। आखिर में फिर शाहवान को अपने डैड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को कहते हैं। शाहवान उसके डैड को बताते हैं कि कैसे उसने जो प्रॉमिस किया था उस यूनिवर्सिटी में जाने का वो वहीं पर जाएगा और अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। शाहवान ये भी बोलता है कि अब उसके डैड को उसकी मॉम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगले दिन स्कूल में जाओटिंग सारे प्रोफेसर को जाकर बता देती है कि चेनमो और शाहवान डेट कर रहे हैं। उन दोनों को ऑफिस बुलाया जाता है जहाँ पर उन्हें प्रोफेसर काफ़ी बातें सुनाते हैं, स्पेशली चेनमो को। शाहवान अब पहले तो मेट्रो को संभालने के लिए बोलता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन जब वो लोग और ज़्यादा चेनमो और उसके कैरेक्टर पर बोलते हैं तो उसे रुका नहीं जाता। वो डेटिंग वाली चीज़ मान लेता है। इसके कारण उसका मॉडल स्टूडेंट वाला टाइटल उसके बदले अब टिंग टिंग को मिल जाता है। ऑफिस से निकलकर अब चेनमो वॉशरूम चली जाती है क्योंकि उसे ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही थी। शाम को रूफटॉप पर अब चेनमो शाहवान पर चिल्लाती है कि उसने क्यों मान लिया, पर शाहवान बोलता है कि वो इन 20 पॉइंट के बिना भी उसकी फेवरेट यूनिवर्सिटी जा पाएगा। शाहवान अब पूछता है कि चेनमो ने उसे मिलने का क्यों कहा था, पर चेनमो उसे बता नहीं पाती बीजिंग जाने के बारे में। वॉन्टन शॉप में भी सभी लोग मॉडल स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं कि कामेन आकर पाई को साइड में ले जाकर सब कुछ बता देती है। पाई तो शॉक में एकदम से चिल्ला पड़ती है और सभी को पता चल जाता है। जिमिंग और एपिंग फिर जब घर पर चले जाते हैं
तो एपिंग शांत होती है, लेकिन जिमिंग फुल ऑन रिवेंज मोड में होता है कि टिंग ने उसे कैसे फंसाया ये बोलकर। एपिंग यहाँ पर जिमिंग को समझा रही होती है। तभी फाइनली घर पर शाओहान आ जाता है। शाओहान अब एपिंग और जिमिंग को बताते हैं कि उसे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल रहे हैं और चेनमो का पूरा सीन भी उन्हें समझाता है। एपिंग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और सुनती रहती है। तभी शाओहान कहता है कि जो उसे सही लगा इसीलिए उसने ऐसा किया था और उन पॉइंट्स के बिना भी वो इस यूनिवर्सिटी में जा सकता है। एपिंग से फिर किचन में जिमिंग पूछता है कि उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, जिस पर वो बोलती है कि शाओहान बच्चा नहीं है अभी, उसको जो करना है वो करेगा। चेनमो भी फांग से शेयर करती है आज स्कूल में क्या हुआ था और फांग भी शॉक हो जाती है कि किस तरीके से शाओहान ने रिएक्ट किया। चेनमो फिर फांग को बताती है कि कैसे उसने अभी तक शाओहान और किसी को भी नहीं बताया कि उसे अपने कॉलेज के लिए बीजिंग जाना है, वो शंघाई से नहीं करना चाहती। फांग ये सुनकर शॉक हो जाती है, पर आखिर में वो चेनमो के डिसीजन को सपोर्ट करती है कि अगर उसे जाना है तो वो बीजिंग जा सकती है। कामन के घर पर वो जब स्टडी डेस्क के नीचे तलिस्मन देखकर डर जाती है और अपने मॉम डैड से पूछती है कि वो उधर क्या कर रहे हैं। तभी पाई बातें घुमाने के लिए बोलती हैं कि ये चेंशो लेकर आई थी जायू के लिए, इसलिए हो सकता है कि जल्दी जल्दी में वो भूल गई होगी। उस तलिस्मन को उठाकर कामिन देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें उसका बर्थ डेट और नाम लिखा हुआ था। वो फिर उन्हें अब सच बताने के लिए कहती है, जिस पर पाई बोलती है कि कुछ टाइम से कामिन के बिहेवियर के चलते वो लोग डर गए थे और उन्हें लगा था कि वो पोजेस्ड हो गई है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। फिर कामिन उन्हें अपने आर्ट एग्जाम के बारे में बताती है और उन्हें शांत करती है। वहीं चेनमो के घर पर भी उसके डैड यही बात करते हैं कॉलेज एप्लीकेशन के बारे में, जिसे बचकर फांग उसे रूम में जाने के लिए कहती है। रूम में बैठकर चेनमो सोचती है कि कैसे उसके मॉम और डैड उसे सपोर्ट करेंगे और उसको कैसे शाओहान को समझाना पड़ेगा अच्छे से। अगले दिन अब वो स्कूल में शाओहान को बता देती हैं, पर शाओहान ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। लंच हॉल में खाना खाते टाइम माओ वूजी, जायू और कामिन डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें कि तभी वहाँ पर चेनमो आती है और उन लोगों को शाओहान के रिएक्शन के बारे में बताती है। शाओहान अब घर पर आने के बाद भी ठीक से खाना नहीं खाता और सीधा अपने रूम में चला जाता है। एपिंग और जिमिंग ये देखकर माओ से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जायू भी अपने घर पर सभी की करियर सजेशन को सुनती है, पर फिर अपनी ग्रैंडमा की बातें याद करके फाइनली अपना डिसीजन ले लेती है। वहीं शाओहान भी अच्छा फील करने के लिए अपनी सीक्रेट डेन पर जाता है। वहाँ उसे जायू मिलती है। जायू उसे अपने करियर डिसीजन के बारे में बताती है और समझाती है कि कैसे चेनमो ने उसे समझाया और बताया कि दुनिया केवल शंघाई में नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने पर ही असली जिंदगी का पता चलता है। जायू फिर शाओहान को बहुत ही अच्छे से बताती है कि उसे भी चेनमो को उसके डिसीजन में सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद शाओहान घर में अपने रूम में बैठा होता है। वहाँ पर दूध लेकर एपिंग आती है और समझाती है कि कैसे वो हमेशा से ही एक वेल बिहेव बच्चा रहा है। वो चाहती थी कि वो एक बार सेल्फिश बनकर उसे क्या करना है ये सोचे, रेदर देन कि उसके डैड और उसकी मॉम क्या चाहते हैं या फिर चेनमो क्या चाहती है। शाओहान ये बातें सुनकर समझ जाता है। वहीं चेनमो के घर पर भी उसके डैड मान जाते हैं और उसे एक लिस्ट देते हैं यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पर वो अप्लाई कर सकती थी। कामिन का भी डी डे आ जाता है एग्ज़ाम का और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और पास हो जाती है। वॉन्टॉन शॉप पर पाई सभी को पार्टी देती है कामिन के दोस्तों को वहाँ पर बुलाकर। लुयाओ भी अब एक्टर बन जाता है और कामिन भी फाइनली डायरेक्टर बन जाती है। सीन अब चेनमो पर आता है जो कि बहुत देर तक वेट करती है कि शाओहान वहाँ पर आने वाला है या फिर नहीं। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। फिर चेनमो को बाहर बात करने के लिए लेकर जाता है। चेनमो बताती है कि वो उसे हर बार लेटर्स लिखेगी ताकि उसे ऐसा अलग फील ना हो, और शाओहान बताता है कि वो भी शंघाई से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाला है ताकि वो भी दुनिया देख सके। फाइनली उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और रात में जब जायू पढ़ रही होती है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी तक अपने ऑनलाइन फ्रेंड से नहीं मिली। वो सेलर यानी कि माओ को टेक्स्ट करती है उससे मिलने से रिलेटेड। वो दोनों फिर जायू के एग्ज़ाम के बाद मिलने के लिए मान जाते हैं और अगले दिन स्कूल में उनकी वाइस प्रिंसिपल भी सारे बच्चों को एड्रेस करते हुए अच्छी बातें करती हैं, उन्हें ऑल द बेस्ट कहती है उनके फ्यूचर के लिए। फिर ऑडिटोरियम में धीरे धीरे सारे टीचर्स एक एक करके बच्चों को अपने एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करते हैं। आखिर में शाओहान आकर उन सभी को एड्रेस करता है और थैंक यू बोलता है क्योंकि नंबर 2 स्कूल के दिनों ने उसके क्लासमेट्स ने, उनके टीचर्स ने उसे वो बनाया जो कि आज वो है। फिर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के एग्ज़ाम टाइम पर पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जिमिंग और एपिंग शाओहान को डिस्टर्ब ना हो इसीलिए धीरे धीरे बात कर रहे थे।
चेंशु तो शावन को लेकर जयू की रूम में आ जाती है और चेनमो के डैड उसके लिए स्टडी प्लान बनाते हैं, उसकी स्टडी में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। माओ रात में अपने रूम में बैठकर जयू से सेलर की तरह मिलने और पूरे दिन की आइटिनरी डिसाइड करता है कि वो उसको क्या करवाएगा, कैसे मिलेगा, कहाँ पर घूमने के लिए लेकर जाएगा और कहाँ पर खाने के लिए जाएंगे। अगले दिन फिर स्कूल में लंच टेबल पर माओ जूस गर्ल्स के साथ होता है। वो लोग एग्जाम के बाद घूमने जाने का डिसाइड करते हैं। तभी जयू बोलती है कि उसे सबसे पहले सेलर से मिलना है। तीनों लड़कियां यहाँ पर सेलर से जयू की सारी कन्वर्सेशन और चीज़ों को एनालाइज करती हैं, तो उन्हें समझाता है कि सेलर कोई और नहीं बल्कि जयू का करीबी इंसान ही है। माओ तो यहाँ पर अपना नाम लेने वाला होता है, पर तभी चेनमो और कामिन को ऐसा लगता है कि वो पर्सन वूजी है। वो लोग अब वांगबिन के पास जाकर पूछते हैं, तो वांगबिन बातों ही बातों में बता देता है कि वूजी को जयू पसंद है और वूजी से कंफर्म करने के लिए वो लोग उससे उसकी इंटरनेट आईडी के बारे में पूछती हैं। तभी पता चलता है कि वो पर्सन वूजी भी नहीं है। ये जानकर सारे लोग अब जयू को सेलर से मिलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि वो कोई स्कैमर निकले। जो सारी बातें सुनकर वो सेलर को डिफेंड करती है और बोलती है कि वो ऐसा इंसान नहीं है। शाम को अब जब माओ बैठा होता है तभी उसे जयू का मैसेज आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि कैसे उसके दोस्त उसे स्कैमर बोल रहे थे, पर जयू ने उसे डिफेंड किया और कहा कि ऐसा नहीं है, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट दोस्त है। वो लोग अब बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर वूजी का मैसेज आ जाता है माओ को ये बोलते हुए कि वही सेलर है ना। अगले दिन फिर ये लोग पार्क में मिलते हैं, जहाँ वूजी बताता है कि उसे बस वही देखना था कि जयू का दोस्त सेलर एक अच्छा इंसान है ना, इसीलिए वो सारे आईपी एड्रेस डालकर चेक करता था। अब माओ से मिलकर उसे कंफर्म हो जाता है कि सेलर एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो वहाँ से निकल रहा होता है। तभी माओ पूछता है कि क्या वो जयू को बता देगा कि सेलर वही है। इसको सुनकर वूजी बोलता है कि वो नहीं बताएगा, जयू को बताना या फिर ना बताना ये उसका डिसीजन है। माओ अपने सीक्रेट डेन में बैठा होता है, तभी वहाँ पर जयू आती है अपनी स्क्रैप बुक ढूंढने के लिए। माओ और जयू बात करते हैं कि कैसे लास्ट ईयर बर्थडे के टाइम पर माओ ने शावन और उसका फोटो लेकर उसे उसके क्रश को एंड करने में हेल्प करी थी और उसे ग्रो अप और मूव ऑन करने में मदद किया था। माओ को फिर जयू बोलती है कि कैसे शावन, जयू और माओ बचपन से एक दूसरे के सिबलिंग्स जैसे ही हैं, इसीलिए वो कोई भी उसे रिलेशन के आगे कुछ और नहीं सोच सकते। जो सुनकर माओ अब रात भर इसी बारे में सोचता रहता है और अगले दिन वूजी को मिलने के लिए बुलाता है। वूजी से मिलने के बाद माओ बोलता है कि वो जयू को कभी भी ना बताए कि माओ सेलर है। वो अब धीरे धीरे जयू को मैसेज करना कम कर देगा और उसे ये बोलेगा कि सेलर को अब्रॉड जाना पड़ा। वूजी तो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि माओ से ये सब क्यों बता रहे हैं, जिस पर माओ बोलते हैं कि सेलर से ना मिलने के कारण जयू अपने आप को ब्लेम करेगी, इसीलिए उस टाइम वूजी को उसके साथ होना चाहिए और उसे मोटिवेट करना चाहिए। माओ ये सब बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वॉन्टॉन शॉप में अब सारी मॉम बातें करती हैं कि कैसे कल उनके बच्चों का कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है और कैसे कुछ टाइम बाद सभी लोग यूनिवर्सिटी चले जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। सारे पेरेंट्स अगले दिन अपने बच्चों को उनके डिसीजन के लिए सपोर्ट करते हैं और सभी लोगों उनके बच्चों को ऐसे एकदम से इतना बड़ा होता हुआ देखकर काफ़ी इमोशनल भी फील होता है। चेनमो के डैड जो कि बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं थे, वो भी उसको एग्ज़ाम के लिए जाने के बाद उसके कमरे में जाकर इमोशनल होकर सोचते हैं कि एकदम से उनकी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। फिर सारे बच्चे जयू की डैड की कार में एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं। आखिर मोमेंट तक उनके पेरेंट्स उन्हें ऑल द बेस्ट और सपोर्ट करते हैं। फाइनली अब एग्ज़ाम हॉल में जब जयू जा रही होती है तभी उसे पीछे से शाहवान बुलाता है और ऑल द बेस्ट कहता है। वो उसे बिना नर्वस हुए एग्ज़ाम देने को कहता है और समझाता है कि वो बहुत ही अच्छा करेगी। जयू भी उसे जाते हुए ऑल द बेस्ट करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि वो पहले किया करती थी। और फाइनली उन दोनों के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है। जयू फिर जब एग्ज़ाम रूम के बाहर खड़ी होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसका एडमिशन टिकट उसके पास नहीं है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है। चेंशु तो घर पर ग्रैंडमा चेन से बातें करती हैं कि आज के दिन जयू को ब्लेस करें। तभी एक कॉल आता है जहाँ जयू बताती हैं कि उसके पास एडमिशन टिकट नहीं है। चेंशु अब जल्दी जल्दी उसे ढूंढकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के साथ उसे एग्ज़ाम हॉल तक वहाँ पर देने के लिए जाती है। अपनी मॉम से टिकट लेकर जयू बहुत तेज़ भागती है और फाइनली एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर चैन की सांस लेती है। सभी लोगों का अब एग्ज़ाम चालू हो जाता है और वो लोग लिखने लग जाते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है और कई सालों बाद 2012 में, जहाँ पर
चेंशू और उसके हस्बैंड वॉन्टॉन शॉप में आते हैं और देखते हैं कि फाइनली पाई ने अपनी दुकान बंद कर दी है और रेंट पर दे दी है। सारे पेरेंट्स वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और पास की बातें करते हैं कि कैसे वो यहाँ पर एंजॉय करते थे और कैसे एपिंग अभी एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई है, उसने अपनी एक क्लिनिक भी खोल लिया है। सभी लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर फांग और चेनमो के डैड शावन और चेनमो की बेटी जियोमी के साथ आते हैं। उन दोनों को देखकर चेंशू बोलती है कि देखो, सारे बच्चों में अभी तक केवल चेनमो और शावन ने ही शादी करी है, बाकी लोग तो इसके बारे में सोचने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और वो लोग अपने कामों में इतना बिजी हैं। फिर शॉप साफ करते करते कामेन के डैड को पुराना न्यूज़पेपर एडिशन मिलता है जहाँ पर सारी मॉम का इंटरव्यू आया हुआ था। वो उस एडिशन को जियोमी को दिखाते हैं और उसे सारी ग्रैंडमा के बारे में पूछते हैं। सारी मॉम फिर गॉसिप करती हैं और सारे डैड जोमी के साथ खेलते हैं। चेंशू बोलती है कि कैसे चेनमो के डैड बहुत ही बदल गए हैं और बिल्कुल भी जियोमी के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है। वो लोग अब सभी बात ही कर रहे थे कि कैसे उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और बिजी हो गए हैं, वो लोग अपने पेरेंट्स से भी मिलने के लिए नहीं आ पाते। चेंशू बताती है कि कैसे सिर्फ चेनमो ने ही फैमिली स्टार्ट करने का सोचा, कामेन और जयू तो ओल्डर सिंगल वुमेन बनकर घूम रही हैं और एपिंग को बोलती है कि अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो वो उसे जयू से सेट करवा दे ताकि इसी बहाने वो उसे अब्रॉड से वापस बुला सके। चेंशू एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती हैं जहाँ पर सारी मॉम उसे वापस चाइना आने को कहती हैं और बड़ी हुई जयू तो अपने स्कूल में घूम रही थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर वो प्लेग्राउंड के उधर चेनमो और कामेन को मिलती हैं। फाइनली अब इतने सालों बाद तीनों जूस गर्ल्स मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हो गई थी। कामेन यहाँ पर जयू से पूछती है कि उसने अभी तक उसकी मॉम को उसके आने के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर जयू कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसे जाते ही उसकी मॉम ब्लाइंड डेट सेट करवा दे। चेनमो भी उन दोनों को समझाती हैं कि मैरिज के पहले की फ्रीडम का अलग ही मज़ा है, उसके बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। वो तीनों फिर शावन और बाकी लोगों को मिलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर पुराने टाइम की तरह शावन, ल्यूफांग और वान बिंग खेल रहे थे और चेनमो के बुलाने पर तीनों वहाँ पर मिलने आ जाते हैं। सभी लोग अब साथ में स्कूल टूर करते हैं और अपनी पास्ट की मेमोरीज याद करते हैं। वो सभी एडल्टिंग और एडल्टहुड की बातें कर रहे थे कि वांग बिन बताता है कि उसे तो जॉब से ले ऑफ कर दिया है, जिसको सुनकर शावन उसकी हेल्प करने को कहता है, पर अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट ना होने के कारण वो शावन को मना कर देता है। तभी ल्यूफेंग बोलता है कि वांग बिन उसकी ई-कॉमर्स कंपनी में आकर काम कर सकता है और उसकी हेल्प कर सकता है, जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है। वो लोग अब बातें करते हैं। तभी क्लास मॉनिटर और वूजी आ जाते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश थे। वूजी और जयू को बात करता हुआ देखकर उनके बाकी दोस्त उन दोनों की सेटिंग करवाने का सोचते हैं और वूजी की टांग खींचने लगते हैं। वूजी और जयू फिर 10 साल पहले जब उनकी बात हुई थी उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे जिस दिन जयू सेलर से मिलने का वेट कर रही थी तभी वहाँ पर वूजी आ गया था और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन कैसे अपने दिल की फीलिंग उसने जयू से कन्फेस करी थी, पर जयू ने उसे अच्छे से मना कर दिया था क्योंकि वो तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त और क्लासमेट मानती थी। जाते जाते फिर वूजी उसे सारी लाइंस कहता है जो कि माओ ने उसे कहने के लिए कही थी और फिर जयू को ज़्यादा देर वेट ना करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों अब उस बात को याद करते हुए आज भी हंसते हैं और बात कर ही रहे थे कि तभी कामेन आकर उन्हें मिस्टर जू की क्लास में आकर चलने के लिए कहती है। वो सभी लोग उनकी क्लास में पहले की तरह बैठ जाते हैं। मिस्टर जू सभी से बात करते हैं और सबको काफ़ी मोटिवेट करते हैं एक इमोशनल स्पीच देकर। सभी लोग उनकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनसे मिलने के बाद ये लोग अब खाना खाने के लिए जाने का प्लान करते हैं। कामेन तो उन्हें कहीं और सीक्रेट स्पेस में ले जाने के लिए बोलती हैं और लू याओ को बता देती है ताकि वो लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकें, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। जयू बोलती है कि उसे कुछ काम है और उस काम को फर्दर इलेबोरेट करने पर पता चलता है कि वो सेलर को मिलने के लिए जा रही थी। सेलर ने उसे पास्ट में बहुत हेल्प करी थी और रिसेंट ईयर्स में भी। चेनमो और कामेन तो उससे मिलने से मना करते हैं, पर जयू उससे मिलने के लिए जाती हैं। वो एक कैफ़े के बाहर उसका वेट कर रही थी। तभी उसे अचानक से वहाँ पर माओ दिखता है। उसके पास आकर वो उसे बताता है कि वही सेलर है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसको मारने लगती है। दूसरी तरफ कामेन सभी को उसी रूफटॉप पर लेकर जाती हैं जहाँ वो लोग साथ में बचपन में जाया करते थे। ये लोग बात कर रहे थे कि कैसे ये जगह कितना बदल गई है और कितने नए कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। तभी जयू वहाँ पर माओ के साथ आती है और सभी को बताती है कि यही सेलर है। माओ यहाँ पर वूजी को ग्रीट करता है। इतने में ही लू याओ भी वहाँ पर आ जाता है और कामेन को अपनी सारी हेल्प के लिए थैंक यू कहने के लिए उसके फेवरेट सिंगर को अपने साथ लेकर आता है। उसे देखकर कामेन वो फिर से 15 साल वाली बन जाती है और रोने लग जाती है। वो बोलती है कि कैसे उसने उन्हें फॉलो किया था और उसने ऑटोग्राफ लिया था।
और कैसे उसने जो उसे मिल्क दिया था वो उसकी मॉम पी गई थी। फिर उसे सभी लोग बताने लग जाते हैं कि वो लोग कैसे यहाँ पर रूफटॉप पर आया करते थे और उस सिंगर का एक सॉन्ग लव इज़ ऑन द वे गा रहे थे। सभी लोग फिर से उस सॉन्ग को गाने लग जाते हैं और एंजॉय करते हैं उनके पहले की तरह, और सोचते हैं कि वो लोग कितना दूर आ गए अपने यूथ से। उन्होंने कितना अच्छे से अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की है। भले ही उन लोगों ने काफ़ी कुछ अलग सोच कर रखा था, लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा था वो लोग उससे काफ़ी खुश थे। ठीक है, ऐसे ही हम सभी की लाइफ में होता है। हम लोग कुछ सोच कर रखते हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है, पर जो होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है, इसीलिए हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए। यही सब सोचते हो और हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।